हेलो नमस्कार, क्या हाल है भाई जनता। केम छो। शिवानी बेटा आवाज आ रही है। अमित जी क्या हाल है आप सभी के। एम आई ऑडिबल विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सब कुछ परफेक्ट है एकदम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब कुछ परफेक्ट है, एक बार जल्दी से बता दो मैसेज करके बस। फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखिए आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, ये सेशन जो है आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर। और प्यारा सा वो जो टॉपिक क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मेरे को। जैसे मान के चलो, आपको एक घर दिया जाता है। एक घर रहने को देते हैं, एक आलीशान सा घर, बहुत बढ़िया सा घर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन घर। और उसमें बोला गया कि आपको रहो खूब मस्त और ठीक है, जो करना है वो करो। आपको ठीक है साहब, करेंगे सारे काम, लेकिन बात ये है कि भाई हम तो कोई काम करने को मत बोलना। कोई भी काम करने को मत बोलना हमसे। जैसे क्या काम हो सकते हैं घर में। घर में जैसे काम ये हो सकते हैं कि भाई अगर आप मान के चलो कुछ पैकेट का रैपर में कुछ खा रहे हो, तो वो पैकेट आप डस्टबिन में डाल देना, है ना। जैसे घर के अंदर कोई भी आप नॉइस मत करना, ऐसी मतलब लाउड नॉइसेस मत बजाना। आप ऐसा कुछ मत करना कि भाई जो वॉल्स है वॉल्स को खराब कर दो, है ना भाई। ऑलवेज परफेक्ट कहना, ऑलवेज परफेक्ट। और ऐसा मत करना कि घर के अंदर भाई साहब कांच लगा हुआ है, पूरे कांच, एक आलीशान झूमर लगे हुए हैं घर के अंदर, क्रिकेट खेलना चालू कर दो कि झूमर ही गिरा दो नीचे। तो बात सीधी ऐसी है कि भाई ये जो घर है ये हमारा देश है। देश मतलब भारत, इंडिया जिसको आप बोलते हो। और इसके अंदर रहने वाले लोग हैं हम। तो हमको जब अधिकार दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं यहाँ पर रहने का, और अजीबो मतलब अनेकों आपको स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है भाई। फंडामेंटल राइट के नाम पे आपको अलग अलग स्वतंत्रताएं, फ्रीडम, राइट्स दे रखे हैं, सीधी सी बात, जिनको एनफोर्स आप कोर्ट में तक जाके करा सकते हो आर्टिकल 32 226 के तहत। लेकिन जब बात आती है कि अपनी साइड से कुछ करने की, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि भाई आपके भी ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए कि यार कहीं तो आप थोड़ा सा कुछ जिम्मेदारी लो इस देश की, है ना। या केवल अधिकारी हैं। जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था ज्यूरिस में, तो बोला था भाई कि अधिकार और दायित्व एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी एक तरफ अगर राइट है तो दूसरी तरफ ड्यूटी होगी। जैसे मेरा अगर कोई राइट है, मान के चलो आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, तो हमारी ड्यूटी है आपको पढ़ाना, ठीक है, बात क्लियर। आपने हमारी क्लास देखी, तो आपकी आपका ड्यूटी होना चाहिए क्या, लाइक का ऑप्शन दबाना। बिल्कुल समझ में आ गया, सब्सक्राइब का ऑप्शन दबाना। कहने का मतलब है कि भाई एक व्यक्ति का कोई अधिकार है तो दूसरी की ड्यूटी होगी। राइट और ड्यूटी को रिलेटिव होते हैं और एक साथ चलते हैं। तो इसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा आज का टॉपिक। बात क्लियर। चलिए, यहां रहा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अधिकार तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कर्तव्य की बारी आ गई है आज आपके सामने कि आपको अपने कर्तव्य भी क्या भैया निभाने हैं। कर्तव्यों से पीछे मत हटना। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए देखो जी, आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। सबसे पहली बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। तो भाई ये एक तरीके से आपकी क्या होती है, मोरल ऑब्लिगेशंस होती हैं। मतलब अब फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। बात समझ रहे हो। फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन आपकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि भाई इनका क्या, इनको आप फॉलो करो। ठीक है जी। क्यों है ये, क्योंकि भैया हम अपहेल्ड करना चाहते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरिटी, भारत के अंदर एकता, अखंडता हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। कुछ जो दायित्व है सब सभी उसका क्या कर रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, निर्वहन करें। है कहाँ मिलेगी ये आपको, तो आर्टिकल 51A है। क्या है, 51A। बात क्लियर है। गुड इवनिंग मानसी बेटा। ठीक है, कहाँ है, आर्टिकल 51A के अंदर है। ठीक है जी। जैसे भाई साहब आपको शादी वादी में, शादी वादी छोड़ो, जब कोई मेहमान वेहमान आते हैं, तो पता चला किसी मेहमान ने आपको पैसे दे दिए पैसे, तो मतलब शगुन दे दिए, मान के चलो 51 का शगुन है ना। तो 51 जो है भाई साहब, ऐसे मान के चलो अगर आप अपने कर्तव्य निभाते रहोगे तो सामने वाला खुश रहेगा, और सामने वाला खुश रहेगा तो 51 रुपये निकाल के आपके हाथ में देता रहेगा। तो 51A और लगा देना। 51A में क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी निभाने से 51 रुपये मिलते रहेंगे शगुन में। ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना जिसको याद नहीं होता हो।
बल्कि याद तो सबको होगा, ये तो सभी को याद होगा यार, है ना। अब देखो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, कहां से आई है ये फंडामेंटल ड्यूटी। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जिसमें इंट्रोड्यूस करा गया था आपके मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। और ये जो ऐड हुए थे ये कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड हुए थे, जिस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। बात क्लियर। अब ओरिजिनल अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी जब ऐड हुई थी, कोई बता सकता है आप में से कमेंट करके? जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी तो उस समय इनकी संख्या क्या थी? कौन बताएगा कमेंट करके? किसी को पता है? हाँ जी, कौन बताएगा आप में से, बताइए। किसी को पता है जब ऐड की गई थी तो कितनी संख्या थी इनकी? बताइए जल्दी से। हम्म रिमझिम एक्चुअली क्या है ना, हम जब इस पर लिखते हैं ना यहाँ पर, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। चलिए ठीक है, इतना हाँ 10 ड्यूटी थी। कितनी ड्यूटी थी? टोटल 10 ड्यूटी थी आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। लेकिन एक ड्यूटी बढ़ा दी गई 86 अमेंडमेंट से, आपके 86 अमेंडमेंट से एक ड्यूटी बढ़ा दी गई, और ये अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, 86 यानी 8 और 6 लिख दो, माइनस कर दो तो कितने बचे? 2। तो भैया 2002 में ऐड हुई थी ये, ठीक है। 86वां अमेंडमेंट है, 86वां संविधान संशोधन है, इसको याद रखना। एक और बढ़ा दी गई थी ड्यूटी, 11 हो गई थी अब आपके पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये सभी फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है। आज का ये सेशन आपको एक एक फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत ध्यान से सुनना, आज का ये सेशन आपको एक एक फंडामेंटल ड्यूटी किस क्लॉज में कौन सी ड्यूटी है याद करा देगा। हर कीमत पे याद करा देगा, गारंटी के साथ याद करा देगा। सोते से कोई उठा के पूछेगा तब आपको याद होगी कि किस क्लॉज के अंदर, किस सब आर्टिकल के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। और यहीं से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है नेट के अंदर, जहां पे ये क्वेश्चन लगातार कई सालों से आता रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन आते हैं, एक दो साइकिल को छोड़ के रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन यहां से, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ, इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो पहला है, आपने बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा, ए फॉर एप्पल पढ़ा था। तो पहली ड्यूटी ए फॉर एप्पल तो नहीं, लेकिन ए फॉर अबाइड बाय जरूर याद रखना। ए फॉर अबाइड बाय, ए से अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स से मतलब ये है कि भाई इस संविधान को आपको क्या करना है, इस संविधान को आपको फॉलो करना है, इसके अनुसार चलना है। और भैया इसके जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो नेशनल फ्लैग है हमारा, नेशनल एंथम है, ठीक है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसका सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी पे आपने तिरंगा फहराया और अगले दिन वो नीचे पड़ा है जमीन पे। भाई साहब उसको सम्मान से रखना है, उसका सम्मान करना है, ठीक है। नेशनल एंथम जैसे आपका थिएटर्स, मूवी थिएटर में जब नेशनल एंथम बजेगी तो आपको सम्मान, भले ही आप उसको नहीं गाओ लेकिन उस मुद्रा में आपको उसको सम्मान देना है जिसको वो डिजर्व कर रहा है, जिसकी वजह से आप एक खुली हवा में सांस लेते हो देश के अंदर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? तो ए फॉर हो गया अबाइड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब बी के बाद अल्फाबेट में आता है सी। तो बी क्लॉज में दे रखा है चेरिश। क्या? चेरिश मतलब सेलिब्रेट करना और फॉलो करना। किसको फॉलो करना? चेरिश और फॉलो करना हमारे नोबल आइडियल्स जो थे। हमारे नोबल आइडियल्स कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या दिखाते थे? अहिंसा का रास्ता दिखाते थे। भगत सिंह क्या दिखाते थे? भगत सिंह कहते थे अपनी आजादी के लिए भाई साहब अपनी आवाज उठाओ, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, है ना। तो हमारे जो नोबल आइडियल्स हैं उनसे इंस्पायर हो, ठीक है। जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जिन्होंने काम किया, हमारी आजादी के लिए जिन्होंने काम किया। तो ए फॉर बोलो अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बी फॉर बोलो, बी के बाद आता है सी फॉर चेरिश, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स। बताओ याद हो गए ये दोनों? याद हो गया नहीं हो गया? जल्दी बता दो कमेंट करके एक बार। इसके बाद अगला है सी। सी में अल्फाबेटिकली सी आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो सी के अंदर तीन चीजें आती हैं। सी के अंदर आती है सुई। क्या आता है? सुई, SUI। इसको हमेशा याद रखना सुई को, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि चौथा यहाँ पे एक नया शब्द ऐड कर देगा, पूछ लेगा बताओ आपके 51A के अंदर कौन सा वर्ड सी क्लॉज के अंदर ऐड नहीं है ना। तो इसको याद रखना सुई करके, SUI। एस फॉर हो गया सोवरेनिटी,
यू फॉर यूनिटी और आई फॉर इंटीग्रिटी, यानी आपको अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करनी है, यानी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है और भैया उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, बनाए रखना है। और कोई भी ऐसा काम अगर करता है इसको चुनौती देने वाला तो उससे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को, ठीक है जी। अगला डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डिफेंड, डिफेंड का मतलब है रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, इस कंट्री की, इस देश की, ठीक है, भारत की रक्षा करना की कभी मान के चलो भगवान ना करे कभी भारत की किसी से वॉर हो जाए तो भारत की रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा, ठीक है, ड्यूटी होगी। और रेंडर करना नेशनल सर्विस, ठीक है, और देश के लिए सर्व होना, सर्विस देना अपनी, जब भी आपको ऐसा आह्वान दिया जाए तो आपको तैयार रहना होगा। डी से हो गया डिफेंड द कंट्री एंड सर्व, बात के लिए। ए फॉर अवॉइड, बी फॉर क्या था भैया, चेरिश, बी के बाद सी, सी फॉर तीन चीजें तो सुई, और डी फॉर डिफेंड। याद हो गए चार, जल्दी से थम्सअप कर दो, जैसे जैसे याद हो रहे हैं जल्दी से थम्सअप कर दो एक बार। अगला आ गया ई, ठीक है। अब देखो ई क्लॉज में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है देखो वुमेन, देखो वुमेन जब प्लूरल में लिखते हैं तो ई आता है यहाँ पे वुमेन, और एक शब्द है यहाँ पे ब्रदरहुड, क्या है, ब्रदरहुड, ब्रदर में भी ई आ रहा है, देखो यहाँ पे इन दोनों को ई को ऐसे कनेक्ट कर लेना है, देखो चीजें कनेक्ट कर लोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगी, बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। या फिर वुमेन को आप याद करना चाहो तो वुमेन देखो 5 अल्फाबेट है और 5वें नंबर पे ही वुमेन के बारे में लिखा हुआ है, और वुमेन और ब्रदर दोनों के बारे में लिखा हुआ है यहीं पे, ठीक है, भाई बहनों के बारे में, ऐसे कनेक्ट कर दो। कह रहा है प्रमोट करना हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, ठीक है, यानी भैया मिलजुल कर रहना है, भाईचारे की भावनाओं को बना के रखना है। ये नहीं है कोई अपना धर्म कर रहा है, कोई अपनी जाति कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है भाई साहब, कोई भाषा को लेकर लड़ रहा है कि तुम यहाँ रहोगे महाराष्ट्र में तो तुम हिंदी ही बोलोगे तभी रहोगे, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ आपको नहीं करना, मानवता को बनाए रखना है भाई साहब, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, ऐसे कार्य मत करो। कह रहा है ऑल पीपल के बीच इंडिया के, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस किसी भी रिलीजन के हो, किसी वो भाषा के हों, एंड किसी भी रीजन के हों, किसी भी सेक्शन के हों, कोई भी डाइवर्सिटी हो, कोई भी विभिन्नता हो आपके बीच, लेकिन भाईचारे की भावना को बना के रखना है। एक चीज मैंने एनालाइज करी है, हाँ चिराग गड़बड़ जा रहे हो भाई साहब, खतरनाक हो सकता है ये। एक चीज मैंने बड़ी मतलब परसीव की है कि हम जैसे हम लोग, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आप भी कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, हमारा प्रदेश बहुत ही मिलनसार प्रदेश है। हमने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई भी भैया हमारे स्टेट वाला किसी दूसरे स्टेट वाले को क्रिटिसाइज कर रहा हो, या इनमें से किसी बेसिस पर दूसरी स्टेट वालों को क्या कर, मतलब है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बड़ा मेल भाव वाले लोग हैं हम लोग। हाँ चलो समझ में आ गया, यहाँ तक ई तक याद हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब और क्या करना है आपको, कह रहा है रिनाउंस का मतलब है एंड करना है, खत्म करना है उन सभी प्रैक्टिसेस को जो डेरोगेटरी हैं, जो विरोध में है किसके, डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जितनी भी क्या है भैया प्रैक्टिसेस हैं, उन, पिंकी जी नमस्कार, उनका क्या करना है, उनका विरोध करना है, ठीक है। तो भाईचारे की भावना बना के रखनी है और महिलाओं का सम्मान करना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी आपकी कस्टम हो सकती है, यूसेज हो सकती है जो महिलाओं के अगेंस्ट है, उसको क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया रितु जी। इसके बाद अगला बता रहा है एफ। अब एफ में बता रहा है क्या कि वैल्यू और प्रिजर्व करनी है रिच हेरिटेज और ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी रिच हेरिटेज है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, इसको कंजर्व करना है, ठीक है, प्रिजर्व करना है, वैल्यू करनी है इसकी। तो ये कैसे याद होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है रिच हेरिटेज, ठीक है, रिच हेरिटेज, तो जो आदमी रिच होता है उसके लोग फैन होते हैं। आप किसी भी अमीर आदमी की बात सुन लेना, जैसे कोई भी पैसे वाला, मोटे पैसे वाला आदमी आपसे कुछ कह रहा है तो भाई साहब आप उसकी बात ऐसे सुनोगे जैसे पता नहीं वो क्या बता रहा है। हाँ वो पता नहीं, वो बिल्कुल कह दे कि भाई कि क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नाम की एक चीज होती है, मैंने पहली बार वहां पढ़ी थी, तुम कहोगे हाय तुमने पहली बार पढ़ ली। यानी कि रिच आदमी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द क्या होता है भाई साहब, ऐसा होता है कि उन्होंने क्या कह दिया हो। तो भाई रिच आदमी की दुनिया होती है फैन, तो रिच हेरिटेज का लगना, याद करना एफ फॉर फैन से, ठीक है, एफ क्लॉज के अंदर है, बताओ याद हो गया, ठीक है।
अभी हिंदी वाले हताश ना हो, हिंदी में बताऊंगा, पहले मैं ट्रिक्स बता दूंगा आपको। देखो एक बात हमेशा याद रखना, हिंदी में जो ट्रिक्स है थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड हो जाती हैं और इजीली याद नहीं हो पाती, जबकि मेरा जो कनेक्शन कराने का तरीका है, मैं एक एक शब्द पकड़ के इंग्लिश में आपको याद करा देता हूँ और बहुत ही मुझे लगता है आसानी से आप याद कर पाते होगे। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है याद करना, जो याद नहीं कर पाएगा वो पेपर क्रैक नहीं कर पाएगा, ये अटल सत्य है। आप कितने ही आपके अंदर ज्ञान के सागर बह रहे हो, अगर आपको फैक्चुअल डाटा याद करना नहीं आता तो भैया आप इस जीवन में तो नेट और जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाओगे। ये अटल सत्य है, ये लोग करके देख चुके हैं जो आपके आसपास हो, जिनका नहीं हो रहा है कई अटेम्प्ट से, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गलती वो जब देखेंगे ना पेपर उठा के, तो वही पाएंगे कि उन्हें फैक्ट ही याद नहीं हो पाए। तो याद करना सबसे बड़ी कला है। तो जी फॉर, अब आ जाते हैं जी क्लॉज पे, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया है, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना और इंप्रूव करना किसको, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, जो पेड़ पौधे हैं भैया, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना। ये नहीं है कि टायर जला दिया, आग जला दी, वायु प्रदूषण कर रहे हो आप। अब बताओ सुबह उठ के आप कहाँ जाते हो टहलने, एनवायरनमेंट का मजा लेने जाते हो गार्डन में। कहाँ जाते हो, गार्डन में। जैसे रोहित शर्मा जाते हैं, कहते हैं गार्डन में मत जाओ, गार्डन में मत टहलो, कहते हैं वो बेन स्टोक्स से। तो एनवायरनमेंट का मतलब है गार्डन, और गार्डन का में आता है भैया जी। तो जी क्लॉज में दे रखा है एनवायरनमेंट के बारे में, बताओ याद हो गया। और उसके साथ क्या करना है, देखो भैया प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें लेक्स नदियां आती हैं, झीलें आती हैं, रिवर्स आती हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ वन्य जीव आते हैं हमारे, और उसके साथ साथ जो लिविंग क्रिएचर हैं, जो जीवित पशु हैं, उनके लिए हमें क्या दया भाव रखना है। क्या रखना है, कंपैशन रखना है, दया भाव की भावना रखनी है इन लोगों के लिए, ठीक है जी, बात क्लियर। तो मानव हो तो मानव जैसे कार्य करो, सीधी सी बात। इसके बाद अगला आता है कि भैया क्या डेवलप करना, क्या डेवलप करना, आपको साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि आपको अपनी बौद्धिक जो क्षमता है, जो तार्किक क्षमता है, उसको विज्ञान के अनुसार बढ़ाना है। ह्यूमनिज्म, मानवता को भैया बढ़ावा देना है। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी का मतलब होता है कि भैया अपने आप में सेल्फ इवैल्यूएशन करो, खोजे करो, और क्या करो, रिफॉर्म करो, बदलाव लाओ भाई साहब, जिससे देश को भी फायदा हो, तुम्हें भी फायदा हो। और तुम चला रहे हो इंस्टा दिन रात, तो भैया ना देश को फायदा हो रहा, ना तुम्हें फायदा हो रहा है यहाँ से, सही है। एच क्लॉज, ठीक है। साइंस, हाई स्कूल के अंदर आपके पास साइंस साइड होती थी, है ना, हाई स्कूल में साइंस, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, यहाँ पे आ रहा है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर एक साथ है, तो एच ह्यूमनिज्म और एच क्लॉज, ऐसे करके कनेक्ट कर दो। इसके बाद आई में क्या है, आई में है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी वायलेंस नहीं करना है, किसके अगेंस्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेफ गार्ड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, और जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज है इनका क्या, इनको सेफ गार्ड करना है। ये नहीं नायक पिक्चर के गुंडे बन के तुम आग लगाने चले गए शहर के अंदर, ना ना जी ना। और यहाँ पे पेपर में यही कर देगा, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख देगा और आपको कर देगा कंफ्यूज। तो याद रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। कह रहा है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और भैया आगे बढ़ो एक्सीलेंस की तरफ, ठीक है। इंडिविजुअल कलेक्टिवली एक्टिविटी करो कि भाई नेशन आपका कॉन्स्टेंटली राइज करता रहे, ठीक है। जैसे वो कहता है ना, सुबह आता है वो जागते रहो रात में आके, तो वैसे ही आपको कह रहा है भैया जागते रहो, देश को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो राइज हायर लेवल्स ऑफ एंडिएवर टू एन अचीवमेंट, क्लियर। और इसके बाद लास्ट ये है के, जो आपका ऐड हुआ है 11th, 10 तो ओरिजिनल में थे, यहाँ तक ये 11 अब ऐड हुआ है। क्या कह रहा है, जो कि पेरेंट है या गार्जियन है, वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, किसको, अपने बच्चे को, क्लियर, या अपने वार्ड को जिसके वो संरक्षक हैं, और जिस बच्चे की एज क्या है, 6 साल से लेके 14 साल। तो भाई मुझे एक बात बता दो, आर्टिकल 24 में एज क्या थी बच्चे की, जल्दी बताओ कमेंट करके। और यहाँ पे एज कितनी है, 51, एक, और के क्लास के अंदर यहाँ है 6 से 14। ये सारी एज याद रखना, वरना भैया परेशानी हो सकती है आपको आगे जाके, ठीक है। पेपर में आ गई तो पूछ लेगा इसके अंदर एज क्या हो, पूछता है, पूछ लेगा नहीं, पूछता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ, अब भैया जरा हिंदी वाले भी समझ लेने रहे और कुछ केस लॉ भी डिस्कस कर लें फटाफट। देखो भैया, देखो कह रहा है, देखो ए फॉर बताया था मैंने, अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए फॉर अवॉइड बाय संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। बात क्लियर। 42वां, अब देखो अभी आगे जो ये 42वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ है, तो पहले सारे है ना,
इसमें केस था विजय इमैनुअल स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड स्टूडेंट्स रिफ्यूजिंग टू सिंग नेशनल एंथम, यानी जो बच्चे जिन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते गाने के लिए, लेकिन हाँ आपको रिस्पेक्ट बराबर करनी होगी। आप भले ही अपना मुंह ऐसे करके सिल लो, मत गाओ, लेकिन हाँ अच्छा चिराग जी कर देंगे शेयर, ठीक है। तो लेकिन आपको सम्मान की भावना रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि जिस देश का खा रहे हो उस देश में भाई साहब समझ गए, बस या मैं कुछ बोलूँ अभी आगे, बस चलो ठीक है जी। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है इस धरती के ऊपर कि वो सिर्फ अपने अधिकारों की बात करता है, और जब बात आती है दायित्व की कि मेरे कुछ दायित्व भी हैं, तब वो कहता है हु आर यू, क्या आप कौन हो, आप क्या कह रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इस देश की नहीं, लोगों की दिक्कत ये भाई, मतलब नींव ही बिल्कुल ही वो जो होती है ना, जड़ जड़ से दिक्कत चल रही है वाली बात, क्लियर है। चलो आ जाओ, अगला कह रहा है बी के अंदर मैंने याद कराया था सी, चेरिश और फॉलो करना नोबल आइडियल्स, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के, यानी स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सी क्लॉज, सुई याद कराई थी मैंने आपको। फिर डी से बता रहा है डिफेंड करना, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा देना, सर्व करना, डी फॉर डिफेंड करना इस कंट्री को, बात क्लियर। इसके बाद आ जाओ ई पर, ई में है प्रमोट करना हार्मनी, यानी धार्मिक भाषा और के भेदभाव से ऊपर उठकर सद्भाव और क्या भातृत्व यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाना। और इसमें एक चीज और थी वुमेन, मतलब जितनी भी महिलाओं के अगेंस्ट डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना, उनका विरोध करना, उन्हें खत्म करना। जैसे राजा राम मोहन राय साहब ने की थी, वो क्या की थी खत्म, जरा बताओगे कमेंट करके। इसमें एक केस है आपका अरुणा रॉय यूनियन ऑफ इंडिया का, सेकुलर एजुकेशन अपहेल्ड किया गया था इसमें, ठीक है, कि एजुकेशन का राइट सभी को है, किसी भी धर्म का कोई हो क्या। अगला भारतीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना, वैल्यू एंड प्रिजर्व करना, रिच हेरिटेज, रिच मतलब जिसके फैन, ठीक है। जी में क्या था, एनवायरनमेंट था, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना, जी फॉर गार्डन, बात समझ में आ गया। एमसी मेहता का केस है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है आपकी ड्यूटी है, एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया केस में हेल्ड हुआ था ये, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिविंग क्रिएचर जो जीव जंतु है उनके प्रति क्या रखना है आपको, हाँ प्रति करुणा सद्भावना रखनी है। ये नहीं है कि भाई साहब पता चला चूहे की पूंछ बांध के लटका दिया तुमने पंखे के पास, सती प्रथा का अंत किया था, बिल्कुल बहुत सही। एच का मतलब क्या है कि भैया साइंस, हाई स्कूल वाला साइंस या ह्यूमनिज्म की बात बताई थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाना, मानवतावाद और अनुसंधान की भावना को विकसित करना, कहाँ लिखा है, एच के अंदर लिखा है। आई में क्या है, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कोई भी वायलेंस वगैरह ना करना, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, क्लियर। इसके बाद जे में क्या था, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। अब देखो एक आध नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर सब याद हो ही गए, है ना। और सबसे लास्ट में था ड्यूटी, किस चीज की ड्यूटी, 6 साल से 14 साल के वर्ष के बच्चे को शिक्षा देने का अभिभावक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये भी आपकी ड्यूटी है बच्चों को अपने पढ़ाना, 6 से 14 साल तक के कंपलसरी, है ना, बात क्लियर है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसके लिए 2009 का, और इसके साथ साथ आर्टिकल 21A भी है आपका राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। मोहिनी जैन, यूनी कृष्णन, ये सारे केस आपने पढ़े होंगे, और 86वां संविधान संशोधन है जिससे ऐड हुई है 2002 के, बात क्लियर। ओरिजिनली 10 थी, बाद में ऐड हुई। इसके बाद ये ली कहाँ से गई है, फंडामेंटल ड्यूटी, कौन बताएगा कमेंट करके, देखो यूएसएसआर के मॉडल से ली गई है ये, केस हो ही गए ऊपर, मैंने बताई दी आपको सारे केस, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, ये फंडामेंटल ड्यूटी आपको अभी तक याद हो गई सारी, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फटाक से कमेंट करके बता दो, याद हो गई सब।